नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए मिडिवल हिस्ट्री से सल्तनत काल पार्ट 1 टॉपिक लेके आए थे। दोस्तों सल्तनत काल का दूसरा भाग लेके हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं। दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारे सल्तनत काल पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट हो गए थे। इससे आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय बनने की योजना को त्याग दिया था? अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस योजना को त्याग दिया था। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने नया मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने भू अनुदान के बदले नगद वेतन की प्रथा चलाई थी। एक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्पा और दो अस्पा प्रथा को प्रारंभ किया था। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तारिक ए एल्दाद सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रस्म ए मियान और तारिक ए एल्दाद नामक राजस्व व्यवस्था अपनाई थी। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठट्टा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की युद्ध हुई थी। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब अबली हक ए सर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने हर्ब ए सर्ब या हक ए सर्ब नामक एक नया कर लगाया था। किसने भूमि मापने का पैमाना गंजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। खान सेना का सर्वोच्च अधिकारी 13वीं सदी में होता था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किया था। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क का आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत में किया गया द्वितीय तुर्क का आक्रमण था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 1203, बंगाल विजय 1204 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी का सेनापति था जिसने ये आक्रमण किए थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए और फलों के बागान लगवाए। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। जवाबीद थे। राज्य कानूनों को जवाबीद कहा जाता था सल्तनत काल में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बदायूनी ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली।
कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग स्थापित किया था। अनुकूल परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमणों के भय से गुलाम वंश के शासक भारत में अपना सैन्य विस्तार नहीं कर पाए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था? स्वीकृति पत्र, मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के पार्थिव महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह एवं और दमन हुआ था? बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों के बल बैठकर शीश नवाना था? पाबोस। शीश नवाना, पाबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी। बलबन ने ये 2 प्रथाएं चलाई थी। राजा के सम्मान में सिजदा और पाबोस की प्रथाएं बलबन ने चलाई थी। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? यह उक्ति बलबन के संबंध में है। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलाखरी के महल में अपना राज्याभिषेक किया था। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यह श्रेय जाता है दीवान वकूफ विभाग को सर्जित करने का। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था जो उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ये 4 अध्यादेश जारी किए थे।